समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश 2q -q को क्रमशः ABC पर रखा हुआ है। तो इस पूरे निकाय का जो है हमें द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। तो कुछ चीज़ें हमें जान लेनी ज़रूरी है कि अगर हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है ना। तो इसमें हम किस तरीके से दो द्विध्रुव आघूर्ण को हम बना सकते हैं, तो वो देखते हैं इसको। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो मैं इसको इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ 2q को q और q, यानी कि इस बिंदु पर मैं कुल आवेश जो है वो 2q होगा, ये -q है और ये भी क्या है आपका -q। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक द्विध्रुव बन गया, ठीक है। और द्विध्रुव की जो दिशा है वो हमें पता है किस प्रकार से होती है, वो होती है आपकी माइनस से प्लस की। ऐसे ही ये एक दूसरा द्विध्रुव बन गया और इसकी जो दिशा है वो भी किससे होगी, माइनस से प्लस की। तो ये दो द्विध्रुव हो गई। और अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के इस तरीके से ये सदिश हो गए। और अगर हम इन सदिशों को आगे बढ़ा दें तो इनके बीच का जो कोण है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री का होगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये दो सदिश है और दोनों के मध्य जो है कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का। तो दो सदिश हो, दोनों के मध्य कोण 60 डिग्री का हो और दोनों का परिमाण समान हो, यानी कि ये A और B दो है और दोनों का परिमाण समान हो। परिमाण का मतलब क्या है, इसकी लंबाई। तो इनका जो परिणामी सदिश है, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो जो आएगा, ये मान लो इसका परिणामी सदिश है यहाँ पे। तो परिणामी सदिश ये है इनका। तो परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा, जो एंगल है इन दोनों के बीच का कोण। तो अगर परिमाण समान है तो मान लो l² है, ये भी l² है, + 2 l × l और cos 60 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो l जो कॉमन आ जाएगा और ये 2 + 2 और 60 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया √3, यानी कि परिमाण का √3 हुआ। अब यही चीज़ में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस P को हम लिख सकते हैं, जो P है, तो P का परिमाण कितना है अपना, ये है 2q, यानी कि आवेश और इन आवेशों के मध्य दूरी। तो ये जो दूरी है वो है आपकी l, ठीक है। तो दूरी l है, तो ये आपका परिमाण हो गया। और इसका परिमाण भी क्या होगा, समान ही होगा। तो मैं इसको इस तरीके से मान सकता हूँ कि ये दो आपके द्विध्रुव है, इसका परिमाण भी समान है और इसका परिमाण भी
क्या है आपका समान है, दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण है। तो परिणामी जो द्विध्रुव है, यानी कि ये मैंने परिणामी का लिख दिया, इसका हमें पूछा है परिमाण केवल, तो ये √3 गुना होगा किसी एक के परिमाण का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू Q इंटू L। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।